बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। जो इस दुनिया से जा चुके अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है काफ़ी सारे मैसेज जो टेलीफोन कॉल्स के बाद ये बनाने का सोच रहा हूँ। आज की वीडियो जो है वो है बड़ी एक टॉपिक पे जो दोस्त हमेशा कहते हैं कि जी इस पे बनाएं, हमें ये चाहिए। वो है आपके टेलीफोन की जो स्क्रीन है, सेल फोन की जो स्क्रीन है, उसको साफ़ करने के लिए जब प्रेशर से वो पानी था और लिक्विड सा फेंका जाता है, उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, उसके बारे में बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जो इस काम में ये काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें बनाना सिखा दें ताकि हम अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आज इसी पे बनेंगी। और शुरू में ये मैं बताता चलूँ कि हम हर इतवार को यहाँ पे क्लासेस भी देते हैं, सिखाते भी हैं। जिन दोस्तों ने सीखना हो वो आ सकते हैं हमारे पास, हो जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। और दूसरी बात, हमने लाहौर अपना ऑफिस इंशाल्लाह अज़ीज़ ओपन कर दिया है। जिस दोस्त ने लाहौर मिलना हो वो पहले टाइम लेके अपना मिल ले, या लाहौर ऑफिस का मैं नंबर छोड़ दूंगा नीचे, तो वो उधर रब्ता करके उनसे अपना टाइम ले ले ताकि फिर मैं उसी दिन वहाँ पे आपसे मुलाकात कर सकूँ। तीसरी बात ये है कि जो हम मशीनें वगैरह भी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, दोस्त हमसे ख़रीदते भी हैं। आपने भी अगर कोई मशीन लेनी हो, इंक्वायरी लेनी हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चौथी बात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख़वातीन जो है हमने काम पे लगाई हैं, जो अपने अपने घरों में बैठ के काम कर रही हैं और अल्लाह का शुक्र है बेबहा दुआएं दे रही हैं, और यही चाहिए हमें। अच्छा जी दोस्तों, साथ साथ बात भी करते जाएंगे, साथ साथ हम लोग काम भी करेंगे। ये है पानी मेरे पास 900 ग्राम, 900 ग्राम पानी है। इसमें 50 ग्राम हमने शैम्पू बेस डालना है, सिर्फ 50 ग्राम शैम्पू बेस डालेंगे और उसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। 50 ग्राम शैम्पू बेस है, 900 ग्राम पानी है। ठीक है जी, याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, 900 ग्राम पानी है, 50 ग्राम शैम्पू बेस है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स करने तक हम लोग आपसे बातें भी करते हैं। दोस्तों, लोग आते हैं, दोस्त आते हैं हमारे पास, सीखते हैं, हम लोग उनका सेटअप भी लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा अपना रोज़गार चला रहे हैं। मसला ये है कि अगर हम किसी को कहेंगे ना कि जी सीख लें, तो उसकी समझ में भी बात नहीं आएगी। अगर हम किसी को कहेंगे ना जी कर लें, उसकी समझ में बात अभी नहीं आएगी। अगर हम किसी को कहेंगे ना जी ये यार 2000 रुपये ले लो, यशी मारो, बड़ी जल्दी उसको बात ये समझ आ जाएगी। लेकिन उस 2000 के इवज़ उसे क्या करना पड़ेगा ये उसको नहीं पता। ठीक है ना जी, हम क्यों शॉर्टकट मारते हैं, हम क्यों गलत रास्ते पे चलते हैं, हम मेहनत क्यों नहीं करते। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है मेहनत हमारी, कि हम अगले की टांग खींच लें। अगर आप जो काम कर रहा है उसको ना करने दें, उसको गलत मशवरे दें। देखें, अगर आप काम नहीं करना चाहते, काम नहीं कर सकते, तो किसी को गलत मशवरा भी मत दें। ठीक है जी, क्योंकि देखिए आपके नसीबों में जो रिज़्क है वो आपको मिलना ही मिल रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मैंने नसीबों में रिज़्क लिख दिया है वो आपको मिलना ही मिलना है। या आप पे है कि उसको आप सही तरीके से लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं। अगर हम गलत तरीके से लेंगे तो हमारी आदतें भी ख़राब, हराम भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी हराम खिलाएंगे। अगर हम सही तरीके से लेते हैं तो हमारी हर चीज़ ठीक होगी। तो इसलिए दोस्तों, काम करें, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, खुदा के वास्ते कर लें। ये बहुत नाजुक वक़्त है। कभी आप याद किया करेंगे कि एक शख्स था जो हमें बार बार यही कहता होता था कि काम कर लें, काम कर लें, काम कर लें। देखें, बाप के लिए सबसे अच्छी औलाद वो होती है जिसको पढ़ा लिखा के बाप काम पे चढ़ाता है और वो कामयाब हो के बाप को दिखाती है। एक उस्ताद भी बाप होता है। उसका सबसे बड़ा चीज़ जो है ना उस्ताद की चीज़, सबसे बड़ी चीज़ अपने शागिर्द को कामयाब देखना होता है। कहीं वो शागिर्द दुनिया में भी कहीं चला जाए, वो हमेशा ये कहेगा ये मेरे उस्तादों की मेहनत है,
मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे बहनों भाइयों की दुआ है, लेकिन किसी ख़ास उस्ताद का नाम नहीं लेता वो। और ना उस्ताद को ये चीज़ चाहिए। एक दिन एक बंदा आया मेरे पास, मुझे कहता है जी अगर उस्ताद ही इतने कामयाब होते तो आज वो टीचर ही होते। मैं उसकी बात पे बड़ा मुस्कुराया और मैंने सोचा यार कैसी ज़हनियत है इस बंदे की। उसको ये नहीं पता कि इल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल को इल्लामा इकबाल किसने बनाया, कायदे आज़म को बानिए पाकिस्तान किसने बनाया, डॉक्टर कदीर को डॉक्टर कदीर किसने बनाया, और बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम जिनको बनाने वाले उस्ताद ही थे। ठीक है, अगर उस्ताद खुद कुछ बन जाते तो आपको और हमें कौन बनाता, कौन पढ़ाता, कौन सिखाता। इसलिए मेरे दोस्तों, हर कोई उस्ताद नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर कदीर जैसे बहुत, किसी डॉक्टर जैसे बहुत, किसी आलिम जैसे बहुत, किसी इंजीनियर जैसे बहुत, लेकिन उस उस्ताद जैसा कोई नहीं जिसने ये बनाए हैं। ठीक है, उस्ताद की कदर कीजिए, टीचर की कदर कीजिए, कामयाबी इसी में है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। दोस्तों ये हमारी शैम्पू बेस जो है ये तकरीबन हल हो चुकी है, थोड़ी सी कसर रहती है, इसको हम हल कर लेते हैं। उतनी देर में इसमें थोड़ी सी खुशबू ऐड करता हूँ जी, अगर डालनी है तो डाल लें वरना ज़रूरत नहीं है। एम एक दो कतरे आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है जी, खुशबू डाल ली, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ठीक है, और साथ ही आप इसमें कलर डाल लें, अगर कलर डालना चाहते हैं तो याद रखिएगा कलर इसमें फूड कलर इस्तेमाल कीजिएगा, कोई और कलर ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये स्क्रीन का मसला है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का मसला, हल्का सा कलर टच दूंगा मैं इसको बस। ये खुशबू, कलर और शैम्पू बेस और पानी, ये चार चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं जी। ठीक है, खुशबू इसलिए ताकि जब स्प्रे किया जाए फ़ोन पे तो अच्छी खुशबू आए, अच्छी स्मेल आए, ताकि अच्छी फीलिंग हो। ये लें जी, ये हमारा हो गया ग्लास क्लीनर रेडी। ठीक है, ये इसी तरह होगा, क्योंकि इस तरह ये इसलिए होगा कि इसको हमने स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे करना होता है, और ये जितना पतला होगा उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा मोबाइल ग्लास क्लीनर, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन साफ करने वाला एक लिक्विड, जिसे हम वो जो बाद में उस पर शीशा शूशा लगाते हैं या कवर लगाते हैं, उससे पहले जो ग्लास साफ किया जाता है उसके लिए। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ प्रॉमिस भी किया था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन सॉरी मैं लेट हो गया। कुछ ज़ाती मसरूफियात काफ़ी सारी हैं, कुछ काम की मसरूफियात काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारे दोस्त इनको कांटेक्ट होते हैं। देखिए मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं, कोई भी चीज़ मैं नहीं छुपाता, किसी भी किस्म की हर चीज़ आपके सामने खोल के रख देता हूँ। फिर भी अगर समझ ना आए तो आ जाएं, सीख लें। हर इतवार को हम लोग गुजरात शहर में भी सिखाते हैं, अब लाहौर में भी शुरू करने लगे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। लाहौर में बड़ी जल्द मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो कहते जी आप लाहौर आएँ, लाहौर आएँ, लाहौर आएँ। अब हम आ गए लाहौर, अब जिसने सीखना है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर ले, हम इंशाअल्लाह ताला उन्हें सिखाएंगे। आप करने वाले बने, इंशाअल्लाह हम कराते जाएंगे। आप सीखने वाले बने, हम सिखाते जाएंगे। आप एक कदम उठाने वाले बने, हम पीछे से धक्का लगाते रहेंगे। और कामयाब अल्लाह ने करना है, अल्लाह ही करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई भी काम करें, एक बॉटल बनाएं, एक पैकेट बनाएं, कुछ भी, सिर्फ ₹1 अल्लाह के रास्ते के लिए रख दें। रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, इंशाअल्लाह 3-4 दिन में रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। रहमतों बरकतों वाला महीना है, इबादत खूब दिल खोल के कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इस महीने में जितना हो सके
दूसरों का साथ दीजिए। मैं गुरबा नहीं कहता, पता उन्हें, यकीन करें वो गरीब लोग नहीं हैं, वो तो हमारा रिज़्क बढ़ाने के लिए हैं। हम उन्हें देते हैं, अल्लाह हमारा रिज़्क बढ़ाते हैं, हम उन्हें देते हैं, अल्लाह हमारा फरमानी कर देते हैं। वो हमारे रिज़्क बढ़ाने वाले लोग हैं, गरीब लोग नहीं हैं। गरीब तो हम हैं कि हम उनको दे के लेते हैं और 10% लेते हैं, 1% देते हैं और 10% लेते हैं। दें, दिल खोल कर दें, दिल खोल कर इबादत करें, दिल खोल कर काम करें। बाकी अल्लाह पाक के सर पे, अल्लाह पाक पे छोड़ दें। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।